आप लोगों को संस्कृत के अंतर्गत संधि बताने जा रहे हैं। तो भाग 1 के अंतर्गत संधि में हम आपको बताने जा रहे हैं कि संधि है क्या। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़, संयोग, सम्मिलन, समझौता। किंतु संस्कृत में संधि की परिभाषा की दृष्टि से हम इसको व्यक्त करते हैं कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? तो जहाँ स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है, अर्थात स्वर का स्वर से मेल होता है, वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे रमाधन ईसह बराबर रमेशह। यहाँ रमा का आ और ईसह का ई मिल करके ए का निर्माण किए हैं। दूसरा है हमारी व्यंजन संधि, जहाँ पर स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, वह संधि हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे जगत धन ईसह बराबर जगदीशह। यहाँ जगत के त का मिलन ईसह के ई से होने के बाद त को उसका तृतीय अक्षर द हुआ और द ई मिल करके दी हुआ, इस तरह बना जगदीशह। विसर्ग संधि, जहाँ पर विसर्ग का स्वर से, विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। जैसे कह धन अपि बराबर कोपि। यहाँ अह का अ से मेल हो करके ओ का निर्माण हुआ। इस तरह हमारी यह हुई स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आइए हम लोग देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के कुल 8 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, पांचवां है अयादि स्वर संधि, छठवां है पूर्व रूप स्वर संधि, सातवां है पर रूप स्वर संधि, आठवां है प्रकृति भाव स्वर संधि। किंतु सामान्य रूप से इनमें हम प्रथम 5 का ही मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, जो हमारे इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ संधि कहती है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद क्रम से ह्रस्व अथवा दीर्घ समान वर्ण अ ई उ री आए तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। कैसे? अ के बाद अ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री आए। अर्थात समान वर्ण ही आना चाहिए, तभी वह दीर्घ संधि होगी। जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, मुनिधन इंद्रः बराबर मुनीन्द्रः, भानुधन उदयः बराबर भानुदयः। यहाँ हम आपको एक उदाहरण लेकर बतलाते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ धन आ बराबर आ। इसी तरह ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई और ई धन ई बराबर ई। इसी तरह उ धन उ बराबर उ धन उ बराबर उ धन उ बराबर उ धन उ बराबर उ। इसी तरह री धन री बराबर री धन री बराबर री धन री बराबर री और री धन री बराबर री। उदाहरण हम आपको विद्यालय का दे रहे हैं। शब्द है विद्याधन आलय। इसको हम लोगों ने देखा कि यह बना है विद्य धन आ धन आलय।
आ और आ का आपस में मेल हुआ तो बड़ा आ बना, तो बना विद्य धन आलय। विद्य धन आलय को जब हम लोग जोड़े तो सूत्र है अज्जीनम प्रेण संयोज्यम। अच से हीन वाले को बाद वाले से जोड़ देना चाहिए। तो यह अच से हीन है, उसको हम लोगों ने बाद वाले से जोड़ दिया तो बन गया विद्यालय। इस तरह हमारा संस्कृत का यह संधि का प्रथम भाग समाप्त हुआ। अन्य संधियों के लिए हम लोग अगली कक्षा में द्वितीय भाग में देखेंगे। यदि आपको संधि पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।